हेलो स्टूडेंट्स, हम MT10 नंबर का जो पेपर है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज ए असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। देखिए असर्शन है वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन ऑफ फर्मेंटेड ब्रॉथ, नो। ठीक है, ये जो है डिस्टिलेशन से नहीं, विदाउट डिस्टिलेशन से बनती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन ओनली बाय फर्मेंटेशन, ऑलवेज फॉलोड बाय डिस्टिलेशन, नो। वाइन और बियर जो है विदाउट डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिलेशन से, और बाकी की जो है डिस्टिलेशन से बनती है, इसलिए दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, रॉन्ग। सो आंसर हो गया थर्ड, ए इज नॉट करेक्ट और आर इज करेक्ट। अब इसमें ऑप्शन इस तरीके से है कि आपको आंसर जो है क्या देना पड़ेगा, थर्ड देना पड़ेगा। फाइंड द करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग गिविंग ऑप्शन, सेकंड नंबर क्वेश्चन में। देखिए 14 क्या है, तो ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज ली थी मेंडल ने। 3:1 फिनोटिपिक रेशियो है, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो है, 7 जो है पी करेक्टर्स हैं, आई जीन के क्या हैं, 3 एलील्स हैं। तो अगर आप देखें तो ए में 5th ये है, और बी में जो है फिनोटिपिक रेशियो 4th आएगा, सी में 3rd है, 1:1 जीनोटिपिक रेशियो आएगा, डी में 2nd आ जाएगा, बिल्कुल सही है, और ई में 1st, यानी आपका 4th आंसर। फाइंड द करेक्ट मैचिंग विद रेस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप ABO। तो ABO के रिगार्डिंग आपको करेक्ट मैचिंग सेलेक्ट करनी है। जीन्स, देखिए तो कितनी जीन्स होती हैं, जीन्स तो एक ही होती है, ए में 5th ये। एलील्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ए में 5th, बी में 4। और फिनोटाइप जो है वो 4 होते हैं इसके ब्लड ग्रुप में, तो सी में क्या आ जाएगा, देखिए ए में 5th, बी में 4, सी में 3rd आ जाएगा। जीनोटाइप जो होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कोडोमिनेंट एलील इनमें से 2 होती हैं, IA और IB आपस में। क्लियर, तो इसका आंसर ये 3rd हो गया। व्हाट इज ट्रू फॉर जेनेटिक कोडोन, ए कोडोन इन mRNA इज रीड इन ए कंटिन्यूस फैशन। तो mRNA पर जो कोडोन है वो बिल्कुल कंटिन्यूस फैशन में ही रीड किए जाते हैं, ओके, नियरली यूनिवर्सल हैं और डिजनरेट होते हैं, यानी इट मीन्स 4th ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज, तीनों के तीनों पॉइंट सही हैं। A functional complex comprising a cluster of gene including structural gene, a promoter, an operator region and a regulatory gene। इसका मतलब है स्ट्रक्चरल जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, रेगुलेटरी जीन, ये होती हैं ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट में। और ये ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट जो दिया है वो किसने दिया है, जैकब एंड मोनार्ड ने। 3rd आंसर। देखिए डैश एंड डैश फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। तो यहाँ ध्यान देंगे प्रमोटर और टर्मिनेटर, देखिए एक साइड को प्रमोटर होता है, दूसरी साइड को टर्मिनेटर होता है, और मिड में जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रक्चरल जीन। तो देखिए प्रमोटर और टर्मिनेटर जो है स्ट्रक्चरल जीन को फ्लैंक यानी सराउंड करते हैं। क्लियर, तो इसका आंसर जो होगा वो 4th होगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। थैलेसेमिया इज ड्यू टू ए लेस सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल सही है। थैलेसेमिया में क्वांटिटी की प्रॉब्लम होती है, देखिए मात्रा की प्रॉब्लम होती है ग्लोबिन चेन की। सिकल सेल एनीमिया इज ड्यू टू क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम, नहीं, सिकल सेल एनीमिया में क्वांटिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है, क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है। तो फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है, तो 2nd आंसर हो जाएगा। इन मॉलिकुलर बायोलॉजी द रोल ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट इज, देखिए तो मॉलिकुलर बायोलॉजी में विशेषकर स्पेशली बात हो रही है रेप्लिकेशन के ड्यूरेशन में। देखिए ये जो DNTP हैं इनका रोल क्या होता है, तो ये आप जानते हैं वो सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार के रूप में भी काम करते हैं, और वो एनर्जी भी प्रोवाइड करवाते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए, दोनों सही हैं। देखिए और इस तरह आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। मैच द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू डायहाइब्रिड क्रॉस। अब डायहाइब्रिड क्रॉस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट हैं, ये आपको पता है 9:3:3:1,
ये जो है इसका फिनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। 1:1:4 4:1:1 ये जो है ये है जीनोटिपिक रेशियो। तो ए का 5th हो गया और बी का क्या हो गया 4th हो गया। और 1 क्या होता है प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट, यानी अगर जो एनसीईआरटी में क्रॉस दे रखा है उसे देखें तो ये डोमिनेंट की बात हो रही है, प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट। क्लियर? वो कितने होते हैं 1 होते हैं। तो सी का क्या हो गया 3rd हो गया। इस तरह आपका आंसर जो है ए में 5th हो गया, बी में 4th हो गया और सी का क्या हो गया 3rd हो गया आपके सेकंड आंसर। 4 को अगर देखें तो हाइब्रिड फॉर बोथ करेक्टर, दोनों करेक्टर के लिए हाइब्रिड आपको जो उसमें मिलेंगे ओके प्लांट्स वो कितने मिलेंगे 4 मिलेंगे। और 6 जो है आपको क्या मिलेंगे रिकॉम्बिनेंट फिनोटाइप। ये पेरेंटल टाइप हैं, रेशियो 9:3:3:1 होता है। तो ये पेरेंटल टाइप और ये क्या है रिकॉम्बिनेंट। क्लियर? तो इस तरह आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। एन अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल, अनअफेक्टेड है बट कैरियर फीमेल है ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया ये इस तरह है, ट्रांसमिट डिजीज टू हीमोफीलिया 2। अब नॉर्मल मेल लिया है ये, इफ़ मेल इज नॉर्मल। तो आप देख सकते हैं फीमेल को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और मेल को प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये आपको पता है देखिए 50% जो मेल हैं उन्हीं को क्या होगा डिजीज होगी या प्रॉब्लम होगी। तो सम ऑफ द फीमेल प्रोजेनी नो, सम ऑफ द मेल प्रोजेनी यस, सेकंड आंसर। क्लियर? गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज ए असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज ए रीजन। असर्शन में है सिकल सेल एनीमिया अकर्स ड्यू टू पॉइंट म्यूटेशन, बिल्कुल करेक्ट, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से होता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें चेंज होता है। डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर इन ए डीएनए, लेकिन ये इसकी वजह से नहीं होता। पॉइंट म्यूटेशन के एंगल से ये डेफिनेशन तो राइट है, लेकिन ये होता है ट्रांसवर्शन की वजह से, जिसमें प्यूरिन पायरिमिडीन को रिप्लेस करता है और पायरिमिडीन प्यूरिन को रिप्लेस करता है। ओके, तो ये करेक्ट हैं, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। और एक्सप्लेनेशन नहीं है तो इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट आ जाएगा। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, बिल्कुल सही है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में दे रखा है। फैक्टर्स अकर इन ए पेयर, बिल्कुल सही है, और दोनों स्टेटमेंट क्या हैं करेक्ट हैं। तो आपके आंसर जो हो रहा है वो 4th आ रहा है। फाइंड द करेक्ट मैच, अब ये ड्रोसोफिला का डायग्राम है, आपके एनसीईआरटी से लिया हुआ है। तो ए मेल को रिप्रेजेंट करती है, मेल स्मॉल साइज की है। ओके, तो ये जो पैटर्न आपके एनसीईआरटी में दे रखा है सेक्स डिटर्मिनेशन को, उसके हिसाब से ए जो है मेल और वो XY बिल्कुल मैच करता है, बी फीमेल नहीं मैच करती हैं, ए मेल ZX बिल्कुल मैच नहीं करता, बी फीमेल Z0 मैच नहीं करता। इसका आंसर फर्स्ट। ऑल दो द पेरेंट्स कंटेन 2 एलील्स ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, यानी गैमेट के फॉर्मेशन के ड्यूरेशन की बात हो रही है। और ये आप जानते हैं कि हर एक जीन की 2 एलील्स जो हैं पेरेंट्स में होती हैं या ऑर्गेनिज्म में होती हैं। द फैक्टर्स और एलील्स ऑफ ए पेयर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, यानी जो एलील हैं या फैक्टर हैं जो पेयर में हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो रहे हैं। अदर सच दैट ए गैमेट रिसीव ओनली, इस तरीके से सेपरेट हो रहे हैं दैट ए गैमेट रिसीव ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, यानी एलील्स का या फैक्टर्स का क्या हो रहा है सेग्रीगेशन, और इसे एक्सप्लेन किया जाता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बेसिस पर। मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, कॉलम 1 कॉलम 2। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में आप एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ए का S, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है। और क्राइडोचैट सिंड्रोम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी की चीज़ें देखेंगे, एक बार चेक करते हैं। वैसे तो इसको क्राइडोचैट सिंड्रोम जो है लॉस ऑफ ए पार्ट ऑफ क्रोमोजोम 5 आएगा, लेकिन आप बाकी की चीज़ें देखें। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में आप जानते हैं ओके 44+ XXY, यानी एक्स्ट्रा जो है क्या होता है वो सेक्स क्रोमोजोम होता है। क्लियर? टर्नर सिंड्रोम में सेक्स क्रोमोजोम की क्या होती है कमी होती है। क्लियर? तो अब आप देखेंगे
ए का एस है और बी का क्यू है, ए एस बी क्यू, और सी जो है पी है, यानी आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। द फीमेल गैमेट ऑफ लिजार्ड अंडरगोज डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। आप जानते हैं लिजार्ड है, टर्की बर्ड्स है, इनमें पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, यानी एग जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के और किस में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर? और इसी को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए फ्यूजन ऑफ। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो कि एंजियोस्पर्म का फीचर है, इसमें एक मेल गैमेट जो है फ्यूज होता है एग से, और जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होता है टू पोलर न्यूक्लियाई, या तो टू पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे या उसे सेकेंडरी न्यूक्लियस कहेंगे। तो इसमें देखें आप ऑप्शन, तो ऑप्शन फोर्थ है, वन मेल गैमेट विद एग एंड अदर मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस। There is a special phenomena found in a Asteraceae family which is a type of asexual reproduction that mimics sexual reproduction। टाइप तो asexual reproduction का है, लेकिन वो मिमिक्री कर रहा है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। Which among the following, तो उसे बोलते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एपोमिक्सिस। उसे क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। Even in absence of pollinating agents, सीड सेटिंग इज एश्योर्ड इन। तो जिनमें क्लिस्टोगेमी मिलती है, यानी फ्लावर क्लोज रहते हैं उनकी, तो वायोला, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना, इनमें क्या है कि पॉलिनेटर यानी परागणकर्ता की अनुपस्थिति में भी निश्चित रूप से क्या बनते हैं, बीजों का निर्माण होता है, क्योंकि नर और मादा जननांग एक दूसरे के पास में होते हैं, मेल और फीमेल सेक्स। Which Mendelian idea is depicted by a cross in which the F1 generation resemble with both the parents। तो आप जानते हैं कोडोमिनेंस में F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स से मैच करती हैं। क्लियर? तो इसका आंसर थर्ड है। Frequency of recombination between gene pair on same chromosome as a measure of the distance between genes was explained by। तो एक क्रोमोजोम पर जो जीन होती है उनकी रिलेटिव डिस्टेंस को फ्रीक्वेंसी से जो मैच किया था, वो वर्क किया था अल्फ्रेड स्टुअर्ट वेंट, जो कि टी.एच. मॉर्गन के क्या थे, स्टूडेंट थे। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, इन ह्यूमन जेनेटिक्स पेडिग्री स्टडी प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग टूल विच इज़ यूटिलाइज टू ट्रेस इनहेरिटेंस ऑफ ए स्पेसिफिक ट्रेट। तो जो पेडिग्री एनालिसिस जो हम करते हैं, देखिए वो वास्तव में, देखिए जो डिजीज हैं, जेनेटिक ऑबनॉर्मलिटीज़ हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर जो हैं, उनको ट्रेस करने में या उनके इनहेरिटेंस को ट्रेस करने में क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है या हेल्पफुल होता है। ये सही है। डीएनए इज ए कैरियर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, ये भी सही है। देखिए तो इसमें जो है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और इसका आंसर है आपके फोर्थ। फिनोटिपिकली फीमेल्स हैविंग रूडिमेंट्री ओवरीज, अंडर डेवलप ब्रेस्ट, शॉर्ट स्टेचर, वेविंग नेक, ऑफन सब नॉर्मल इंटेलिजेंस सजेस्ट। तो ये टर्नर सिंड्रोम जो फीमेल होती है उसके ये फीचर हैं। मैच द कॉलम, तो कॉलम फर्स्ट और सेकंड। ग्रास ऑपर में आप जानते हैं एक्सो टाइप है, बर्ड्स में जो है ZW है, यानी ए में थर्ड हो गया और बी में फर्स्ट हो गया। ड्रोसोफिला में XY, सी में सेकंड हो गया, यानी आपके आंसर थर्ड, और ह्यूमन फीमेल जो है XY। टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस 1280 टोटल दे रखे हैं, ठीक है। और हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट, तो रिकॉम्बिनेंट होते हैं 6/16। तो इसे आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 80 और ये टोटल आ जाएगा 480। क्लियर? यानी फोर्थ आंसर। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज असर्शन और अनदर वन इज रीजन। AUG कोडोन हैज ए डुअल फंक्शन, यस, स्टार्टिंग कोडोन की तरह भी बिहेव करता है, प्लस
मिथ्योनिन के लिए भी कोड करता है। तो AUG कोड फॉर मिथ्योनिन ऑल्सो एक्ट एज इनिशिएटर कोडोन, यानी विद एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर क्या हो गया? फोर्थ। मैच द साइंटिस्ट नेम रेस्पेक्टिव वर्क से, ठीक है। तो 1865 में मेंडल का वर्क जो है पब्लिश हुआ है, 1900 में मेंडल का वर्क रीडिस्कवर हुआ है, 1902 जो है उसमें वाटसन एंड वॉवेरी ने, ठीक है, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दिया था। क्लियर। और 1891 में हैंकिंग और 1866 में लैंगडन डाउन। तो अगर देखें तो ए को फिफ्थ, क्लियर, बी को 4 और सी में जो है थर्ड है, यानी आपका आंसर थर्ड हो गया। अगेन मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो 2.2 मीटर जो है ये लेंथ ऑफ DNA डबल हेलिक्स इन टिपिकल, हाँ ए का आएगा फोर्थ। 1.36 mm ये आप जानते हैं, इकोलाई का दे रखा है आपके NCERT में। तो बी का थर्ड, ए का फोर्थ और बी का थर्ड, आपके थर्ड में दे रखा है। बाकी का 200 बेस पेयर जो है न्यूक्लियोसोम पर, देखिए हिस्टोन ऑक्टोमर जो होता है उस पर 200 बेस पेयर का DNA रैप रहता है, उसे न्यूक्लियोसोम कहते हैं। 8 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हिस्टोन प्रोटीन में आपको नज़र आते हैं। क्लियर। और 3.3 × 10⁻⁷ जो है ये नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम है, ठीक है, मैमिलियन सेल में। क्लियर। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। इसमें ये RNA का सीक्वेंस दिया हुआ है, जिसमें 9th नंबर का जो बेस है उसे डिलीट किया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर को आप जब डिलीट कर देंगे तो फिर UGA सीक्वेंस बन जाएगा और वो स्टॉप कोडोन है, यानी फिर ओनली 2 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो सिंथेसाइज होंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। विच इज ए करेक्ट पॉलीजेनिक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स? यस। न्यूमेरस इंटरमीडिएट टाइप्स आर फाउंड? यस। ठीक है। बिटवीन 2 एक्सट्रीम इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, तो दोनों एंड पर जो एक्सट्रीम मिलते हैं उनके मिड में ढेर सारे इंटरमीडिएट्स मिलते हैं। इन ह्यूमन हाइट, बिल्कुल सही। वेट और स्किन कलर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल हैं, यानी फोर्थ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। नंबर ऑफ इंटेगुमेंट मेगास्पोरेंजियम इज 1, नहीं 2 होते हैं। पैडी यानी राइस में एंजियोस्पर्म। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट? यस। न्यूसेलस इज लोकेटेड इन फीमेल गैमेटोफाइट? नहीं, रिवर्स, उल्टा। इन ऑल मेंबर्स ऑफ फैमिली ऑफ बेलोडोना सोलेनेसी फैमिली का है। ठीक है। पॉलन ग्रेन्स लूज देयर वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स? नहीं, सेवरल मंथ्स। तो इसमें करेक्ट जो है ओनली वी। ये 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। लैक्टोज इज द सबस्ट्रेट फॉर एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बिल्कुल सही है। एंड इट रेगुलेट्स स्विचिंग ऑन ऑफ द ऑपेरोन, बिल्कुल सही है। जो है लैक्टोज ही रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन बाय रिप्रेशर इज रेफर्ड एज पॉजिटिव रेगुलेशन? नहीं, गलत है। ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। नेगेटिव रेगुलेशन बोलते हैं। इन ए गार्डन पी येलो कलर ऑफ कॉटिलेडन्स इज डोमिनेटेड ओवर ग्रीन कलर? क्लियर। एंड राउंड शेप ऑफ सीड इज डोमिनेटेड ओवर रिंकल्ड व्हेन ए प्लांट विद येलो राउंड सीड, ये क्रॉस्ड विद प्लांट हैविंग येलो एंड रिंकल्ड, तो इनके गैमेट देखेंगे आप तो यहाँ 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई और कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर। तो यहाँ आप देखेंगे इससे बनेगा येलो राउंड, इससे बनेगा येलो और राउंड, इससे बनेगा येलो और राउंड, और इससे बनेगा ग्रीन और राउंड। तो ग्रीन और राउंड जो है 1/4 यानी थर्ड ऑप्शन। विद रेस्पेक्ट टू द डायग्राम बिलो
तो ये जो डायग्राम आपके दे रखा है ये ट्रांसलेशन का डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें बैक्टीरिया के लिए तो क्वेश्चन पूछा है वुड कैटालाइज पेप्टाइड बॉन्ड, तो कौन जो है पेप्टाइड बॉन्ड को कैटालाइज करेगा, तो वो है 23S RNA, ये मिलेगा लार्ज सब यूनिट में, बैक्टीरिया के रेफरेंस में है। ये फिगर दिया हुआ है लैक ऑपेरॉन से रिगार्डिंग, ए बी सी आपको सेलेक्ट करना है। तो ए जो है रेप्रेशर mRNA होता है, बी जो है लैक mRNA है, और सी जो है इंड्यूसर है, यानी आपका फर्स्ट ही आंसर है। ए सेलुलर स्ट्रक्चर सीन अंडर माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 cells, वन ऑफ द सेल वाज बिगर, एक जो है लार्ज साइज की है और दूसरी जो है देखिए स्मॉल साइज की है। हैज इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस, इसमें इरेगुलरली शेप न्यूक्लियस है, ठीक है, और स्मॉल साइज की सेल जो है वो इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है। तो ये स्ट्रक्चर आप जानते हैं आपके क्या है, पोलन ग्रेन है। एट ए स्टोर हाउस ऑफ इम्पोर्टेड व्हीट कंटामिनेटेड प्लांट केम दैट कॉज पोलन एलर्जी, तो पोलन एलर्जी के लिए एरो जिनमें देखिए विंड के थ्रू पॉलिनेशन होता है उन्हीं में ये मिलता है। तो इसमें वाटर हाइसिंथ नहीं है, जोस्टेरा भी नहीं है, कैरेट भी नहीं है, इसमें आएगा क्या, नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन। न्यूसेलर सेल्स डेवलप इन एम्ब्रियो बिकम ए पार्ट ऑफ सिट्रस एंड मैंगो सीड बाय प्रोसेस ऑफ, तो ये आप जानते हैं पॉली एम्ब्रियोनी का एग्जाम्पल है, और सिट्रस और मैंगो सीड में जो है एपोमिक्सिस से, ठीक है, न्यूसेलर सेल जो है एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाती हैं। क्लियर। सेकंड, इन एन एम्ब्रियो सैक द सेल्स दैट डिजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के ड्यूरेशन में एक तो सिनर्जिड सेल डिजनरेट हो जाती हैं, और उसके बाद अगर देखें तो एंटीपोडल सेल और एक सिनर्जिड सेल जो है वो डिजनरेट हो जाती है। तो आपके आंसर जो है सेकंड आएगा, सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल। विच इज इनकरेक्ट, पोलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, करेक्ट है। पोलन ग्रेन ऑफ ऑल स्पीसीज में कॉज सीवियर एलर्जी, बिल्कुल नहीं, ये इनकरेक्ट है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। ऑल स्पीसीज नहीं, कुछ स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स ही। क्लियर। लेबल्ड ए बी सी डी, तो इसमें अगर आप डायग्राम देखेंगे तो मोनोकॉट एम्ब्रियो है, और बी जो है सूट अपेक्स होना चाहिए, बी सूट अपेक्स यहाँ है, और ए जो है कॉलियोप्टाइल होना चाहिए, बिल्कुल सही है, और सी जो है एपीब्लास्ट होगा, यानी आपका आंसर जो आएगा फोर्थ आएगा। रिटेंशन ऑफ ए पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म इज सीन इन सम सीड एज इट इज़ नॉट कम्प्लीटली यूज्ड अप बाय ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट, यानी एंडोस्पर्मिक सीड की बात कर रहा है, तो वीट में भी है, मेज में भी है, बार्ले में भी है, और कैस्टर में भी है। तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, फोर्थ आएगा, ठीक है, बोथ ए एंड बी। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, एंडोथीसियम प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग, नहीं, एंडोथीसियम प्रोवाइड नहीं करती है। 4 वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पिरियम माइक्रोस्पोरेंजियम हेल्प इन डाइजेशन, नो। आउटर 3 को इंक्लूड कर सकते हैं आप। वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस ऑफ पोलन ग्रेन इज इरेगुलर शेप, बिल्कुल सही है। पोलन ग्रेन अबाउट, ध्यान देना 25 to 50 यहाँ एंगस्ट्रम दे रखा है, जबकि ये नैनोमीटर की कहानी है। क्लियर। तो ये गलत हो गया, और आपके जो है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गए ए, बी और डी। इन द गिवन फिगर व्हाट इज एक्स, एक्स ये आपको पता ही है मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ फर्टिलाइजेशन के बाद की कहानी है। सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड इज क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, बिल्कुल सही है। स्ट्राइगा फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टाइनी सीड्स, बिल्कुल सही है। कॉलियोप्टाइल इज सॉलिड नहीं है, हॉलो फोलियर स्ट्रक्चर है। कॉलियोराइजा इज ए डिफ्रेंशिएटेड नहीं, अनडिफ्रेंशिएटेड है। तो 2 गलत हैं, 2 सही हैं, ए और बी जो हैं वो करेक्ट हैं। गिवन पेडिग्री शोज इनहेरिटेंस ऑफ ऑटोजोमल रिसेसिव जीन, व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ ए गिवन पेरेंट, तो ये ऑटोजोमल रिसेसिव आपको दे ही दिया है क्वेश्चन में, तो इस केस में ही डिसीज होगा, ये क्लियर हो गया। और इनके किसी के भी डिजीज नहीं है, तो पेरेंट जो है वो ये पॉसिबल है। क्लियर। तो इसमें जो है आपके
फर्स्ट आंसर आ जाएगा। टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट, तो ये सिग्मोइड टाइप का होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, ABA एंटीजिब्रेलिन है, सही है। GA लीफ फॉल से रिलेटेड नहीं है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। साइटोकाइनिन क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, IEA जो है टी प्लांटेशन में काम में आता है। मैच द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ माइक्रोब्स एंड इम्पोर्टेंस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो है वो एथेनॉल के प्रोडक्शन में काम में आती हैं, और मोनस्कस परप्यूरियस जो है वो स्टेटिन और वो जो है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है। तो A का तो हो गया थर्ड और B का हो गया आपके फोर्थ, और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिन A बनाता है, इसका फर्स्ट हो गया। और प्रोपिनियोबैक्टीरियम जो है स्विस चीज बनाता है, वो आपका सेकंड हो गया, तो आंसर थर्ड हो गया। तो ये 150 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स ABA ब्लड ग्रुप। तो आई जीन जो कि ABA ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करती है, उसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट देखने हैं। द जीन आई हैज़ 3 एलील्स, तो ये आप जानते हैं इसकी 3 एलील्स होती हैं, स्टेटमेंट करेक्ट है। ए पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 एलील्स, किसी एक पर्सन में 2 ही एलील मिल सकती हैं 3 में से, ठीक है। व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर, ठीक है, दे एक्सप्रेस सेम टाइप, ध्यान देना सेम टाइप ऑफ शुगर नहीं है, क्योंकि दे एक्सप्रेस डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर। एलील स्मॉल आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, दैट्स राइट। सो इसका आंसर जो होगा वो है थर्ड, ठीक है। ओके, थैंक यू।